चुके हैं। न सिर्फ अभी तक नेशनल हाईवे को जाम किया, बल्कि अब तो यहां पर उत्पाद भी बचाए हुए। आपने देखा किस तरीके से खोद डाला है हाईवे। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनी रहेगी कि आखिरकार डेलीगेशन की जब मुलाकात मुख्यमंत्री से होती है तो जो गतिरोध है वो आखिरकार कहां तक खत्म हो पाएगा। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट अपने दर्शकों को देते रहेंगे। भरतपुर के बाद अब रुख करते हैं उदयपुर का। यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि मांडवा थाना इलाके में पुलिस पर जो फायरिंग हुई, इसमें अपडेट यह है कि 100 से ज्यादा जवानों ने रात भर दबिश दी है। आसपास के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गांव में इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। झाडोल, कोटड़ा, उदयपुर की पुलिस लाइन और सिरोही जिले से जाब्ता यहां पर तैनात किया गया है। सिरोही जिले के डीएसपी मौके पर तैनात हैं। खुद फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची, जहां पर फायरिंग हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, लाठी डंडों से पुलिस की टीम पर हमला बोला गया था। तो पुलिस लगातार दबिश दे रही है, अपराधियों की धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है। 10 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। कई जगहों पर दबिश देने के लिए लगातार पुलिस जुटी हुई है। यानी कुल मिलाकर सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। अब पूरी तरह से पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जिस तरह से आपने देखा कि देर रात जब यहां पर उत्पात मचाया गया ग्रामीणों की तरफ से और अपराधियों को पकड़ने नहीं दिया गया। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई सफलता पुलिस को नहीं मिली है। आदतन अपराधी रड़िया के बेटे खातरू को पकड़ने गई थी पुलिस, और रड़िया, खातरू और उसके परिवार के दूसरे लोगों ने पुलिस पर कम से कम 35 लोगों ने हमला कर दिया था। पुलिस की टीम पर फायरिंग तक हुई थी, लाठी पत्थर से हमला किया गया। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कपिल जुड़ गए हैं। सीधे कपिल का रुख करते हैं। कपिल, जो रात भर दबिश का दौर चला है उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम ने आसपास के जो जंगल के जो इलाके थे उनको पूरी तरह से खंगाल लिया। हालांकि सफलता मिलने की सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन आप देखिए कि 5 के जिलों की पुलिस की टीम की भी मदद ली जा रही है। सिरोही की डीवाईएसपी भी उस गांव में तैनात है जहां पर ये घटनाक्रम घटित हुआ। इसके अलावा उदयपुर पुलिस लाइन से बड़ा जाब्ता मौके पर है। झाडोल और कोटड़ा की पुलिस टीम भी वहां पर तैनात है। पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है। वो पुलिस छावनी में तब्दील है और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। जो फोरेंसिक टीम है वो आवश्यक जो सबूत इकट्ठे करने हैं मौके से वो इकट्ठे कर रही है, और पुलिस के जो अधिकारी है वे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो टीमें बनाई गई है अलग अलग जगह दबिश देने के लिए वो किस कार्य प्रणाली के साथ में, प्लानिंग के साथ में आगे काम कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी जो ये हमलावर थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ सके। हालांकि अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि जल्दी ही बड़ी सफलताएं हाथ लगेगी। कपिल, क्या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस की ने रात को ही 10 टीमों का गठन कर दिया था और 10 टीमें अलग अलग जगह जंगलों में जाकर खंगाल रही थी। अभी भी लगातार दबिश देने का जो काम है वो चल रहा है। मुखबिरों से जानकारियां जुटाई जा रही है, संभावित और ठिकानों के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही है और वहां पर दबिश देने का जो पुलिस की जो प्रयास है वो अभी भी जारी है। कभी लेकिन अपने आप में सवाल उठता है कि जब आदतन अपराधी रड़िया और उसके बेटे खातरू को आप पकड़ने गए हैं तो जाहिर तौर पर आपके पास एक मजबूत पुलिस जाब्ता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खुद ही जो ग्रामीण है खातरू को नहीं पकड़ने देते हैं, पत्थर से हमला कर देते हैं। तो आखिरकार यहाँ कहाँ चूक रह गई? क्या अंदाजा नहीं था पुलिस को कि यहाँ पर हमला कर सकते हैं ग्रामीण? देखिए, यहाँ दो तरह के अनुमान लगाए जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को संभवतः थोड़ा हल्के में लिया होगा और इसी वजह से सिर्फ 6-7 पुलिसकर्मियों की टीम गांव में पहुंच गई। लेकिन एक और जानकारी जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है कि क्योंकि पहले से बड़ी तादाद में ग्रामीण जो है वो घेरा लगाकर बैठ गए थे, तो क्या पुलिस की कार्रवाई की जानकारी लीक होकर किसी माध्यम से अपराधियों तक पहुंच गई थी, जिसके चलते उन्होंने पहले से ही गांव में प्लानिंग कर ली। सही तौर पर कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन इन सबके बीच में सर्च ऑपरेशन लगातार इस गांव में चल रहा है जहां पर पुलिस की टीम पर फायरिंग हुई। शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। के द्वारा फायरिंग की जाती है, उसमें पुलिसकर्मी उस अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं। उस दौरान कईयों के अपराधियों के द्वारा लाठियों से, पत्थरों से, चाकू से वार किया जाता है। उसमें हमारे 7 पुलिसकर्मी थानाधिकारी सहित घायल हुए हैं। 7 का ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। 7 आउट ऑफ डेंजर हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर और उनकी टीम
इलाके में कोर्डन करके उन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर लिए चलते हैं। दरअसल जंतर मंतर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना, जिसका 6वां दिन है। पहलवानों के समर्थन में अब बड़े एथलीट्स और साथ ही बॉलीवुड स्टार्स भी साथ आ गए हैं। वो बयान देकर समर्थन दे रहे हैं। देखिए, लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं, उनके एफआईआर दर्ज हो और जो भी उनके तहत एक्ट लगता है उसके तहत उनको सजा मिले। नहीं जी, अभी तक आप भी देख रहे हैं, कोई हमारे पास नहीं आया, हमारे पास कोई फोन कॉल्स नहीं आया, किसी ने हमें इस तरह का आश्वासन नहीं दिया है कि आपको इंसाफ मिलेगा। पीएम मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को ब्लॉग के जरिए श्रद्धांजलि दी है। ब्लॉग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक लेख लिखा और उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने एक पिता तुल्य व्यक्ति को खो दिया है। उन्होंने दशकों तक मेरा मार्गदर्शन किया। बादल साहब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उन्होंने देश पंजाब की राजनीति को आकार दिया। राष्ट्र के लिए उनका योगदान अवर्णनीय है। लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले मजबूत स्तंभ थे प्रकाश सिंह बादल। आपको याद होगा कि बादल के पैर छूते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे जब दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती थीं और कई बार उन्होंने जीत भी पंजाब में दर्ज की थी। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुट में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं आप कि छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो रही है और छात्रों के 2 गुटों में न सिर्फ मारपीट हुई बल्कि देखिए किस तरह से एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। और बात बड़ी खबर की जिस पर लगातार सुबह से नजर बनी हुई है। दरअसल जिया खान आत्महत्या मामले में आज बड़ा दिन है। जिया खान खुदकुशी केस में आज फैसला आएगा। सीबीआई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। अभिनेता सूरज पंचोली पहुंच चुके हैं सीबीआई की अदालत। 2013 में जिया ने खुदकुशी की थी। सूरज पंचोली पर एक सुसाइड नोट में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ साथ जिया की मां लगातार न्याय की लड़ाई 10 साल तक लड़ती रही और आखिरकार 2013 के बाद 2023 में आज 10 साल बाद आज कोर्ट अपना इस मामले में फैसला सुनाएगी। हालांकि इसमें पंचोली जेल भी गए और जमानत पर रिहा भी हुए। अब क्या राहत मिलेगी या फिर जेल, अपने आप में बड़ा सवाल। इंतजार सीबीआई कोर्ट के फैसले का हो रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में हुई पहली बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग में करीब 3 इंच की ताजा बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। लोग दूर दूर से आकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो देखिए कश्मीर घाटी किस तरीके से बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई नजर आ रही है। गुलबर्ग का खूबसूरत नजारा जहां पर ताजी बर्फबारी हुई है। ये पहली बर्फबारी है ऊंचाई वाले इलाके में और खबर ये है कि सोनमर्ग में करीब 3 इंच की ये बर्फबारी हुई है। जाहिर तौर पर जो भी पर्यटक गुलमर्ग पहुंचते हैं उनकी उम्मीद यही होती है, कोशिश यही होती है कि यहाँ पर सामने वो स्नोफॉल देख सकें और ऐसे में जब उन्होंने पहली स्नोफॉल गुलमर्ग में देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उदयपुर में प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से होटल रेडिसन ब्लू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में श्रद्धा बुढ़िया ने प्रख्यात लेखक और कवि गीत चतुर्वेदी के साथ संवाद किया। गीत चतुर्वेदी के जीवन और उनकी लेखन यात्रा पर बातचीत हुई। इसके अलावा उनकी नई किताब सिम सिम पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में गीत चतुर्वेदी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और अपनी जीवन यात्रा को साझा भी किया। उदयपुर में प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से
एहसास वुमन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ आज मेरी किताब सिमसिम पर चर्चा हुई है, उसके साथ में मेरी जीवन यात्रा पर, लेखन यात्रा पर बातचीत हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि झीलों का ये शहर रचनात्मक रूप से इतना समृद्ध है। यहाँ उपस्थित अतिथियों ने इतने सुंदर और इतने सारगर्भित प्रश्न पूछे, मुझसे श्रद्धा जी ने इतने प्यारे सवाल पूछे। मुझे यहाँ आना एक विस्मरणीय अनुभव की तरह बन गया है।